बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम 10 मुहर्रम उल हराम की फ़जीलत के बारे में बात करने वाले हैं। यौम अशूर को क्या क्या हुआ था नबियों के साथ, आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। और यौम अशूर को क़यामत क़ायम क्यों होगी। 10 मुहर्रम उल हराम की टोटल फ़जीलत आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको सारी बात की समझ आ सके। जी तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी नाज़रीन, अगर हम यौम अशूर की बात करें 10 मुहर्रम उल हराम की, ये दिन ज़माना इस्लाम से पहले भी कुरैश मक्का के लिए बहुत फ़जीलत वाला दिन रहा है। यौम अशूर के दिन ही खाना काबा पर गिलाफ डाला जाता था और कुरैश इस दिन रोज़ा रखते थे। इस दिन से मुतल्लिक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम तौक़ीर के कायल सिर्फ़ कुरैश नहीं बल्कि पूरा अहले मक्का थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये दस्तूर रहा था कि कुरैश जो निस्बत इब्राहीमी से अच्छे काम करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे इत्तफ़ाक़ फरमाते थे। इसी बिना पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के साथ हज में भी शिरकत फरमाते थे और यौम अशूरा का रोज़ा भी रखते थे, लेकिन दूसरों को इसका हुक्म नहीं देते थे। फिर जब आप मदीना तशरीफ़ लाए, यहाँ आकर कुफ़ार को भी अशूरा का रोज़ा रखते देखा और उनकी रवायत पहुँची कि ये मुबारक तारीख़ी दिन है। यौम अशूर के दिन ही अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात फरमाई थी। ये बहुत बाबरकत दिन है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोज़े का एहतमाम फरमाया। अगर तारीख़ी हिसाब से यौम अशूर की बात की जाए तो बहुत सी कुतुब, इस्लामी कुतुब और रवायात इस बात की ताकीद करती हैं कि बहुत से वाक़यात अशूरा के दिन ही रौनमा हुए। नंबर 1, अशूरा के दिन ही ज़मीन व आसमान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और कलम को पैदा किया गया। नंबर 2, इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। नंबर 3, इसी दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया। नंबर 4, इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हौलनाक तूफ़ान से बच के कोह जूदी पर पहुंचाई गई। नंबर 5, इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया गया और उन पर आग गुले गुलजार हुई। नंबर 6, इसी दिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। नंबर 7, इसी दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई नसीब हुई। नंबर 7, इसी दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अपने बाप यकूब अलैहिस्सलाम से तवील अरसा के बाद मुलाकात हुई। नंबर 8, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी दिन फ़िरौन से निजात हासिल हुई। नंबर 9, इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। नंबर 10, इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत वापस मिली। नंबर 11, इसी दिन हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से सेहत मिली। नंबर 12, इस दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहने के बाद बाहर सलामती से निकाले गए। नंबर 13, इस दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई और उनसे अज़ाब हटाया गया। नंबर 14, इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। नंबर 15, इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के शर से निजात दिला के आसमानों पर सलामत उठाया गया। नंबर 16, इसी दिन दुनिया में पहली बारान रहमत बारिश हुई। नंबर 17, इसी दिन कुरैश खाना काबा पर नया ग़िलाफ़ डालते थे। नंबर 18, इसी दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। नंबर 19, इसी दिन कूफियों ने नवासे रसूल जिगरगोशे बतूल को शहीद किया। नंबर 20, और इसी दिन क़यामत क़ायम होगी। जी नाज़रीन, 10 मुहर्रम उल हराम बहुत ही फ़जीलत वाला दिन है। मजालिस मारिफुल कुरान, इस बारे में सही मुस्लिम में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कब बर्पा होगी। क़यामत यौम अशूर 10 मुहर्रम उल हराम जुमा वाले दिन बर्पा होगी। एक और जगह ये हदीस इन अल्फाज में बयान हुई है कि यौम अशूर के दिन क़यामत क़ायम होगी और उस दिन जुमे का रोज़ होगा। जी नाज़रीन, तो इन्हीं हदीस की वजह से 10 मुहर्रम उल हराम से पहले बहुत सी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि 10 मुहर्रम उल हराम को क़यामत बर्पा होगी। तो ये हदीस सही हदीस है, क्योंकि
اس کا ذکر متعدد روایات اور متعدد حدیثوں سے ملتا ہے، جس میں یہ بھی تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ حدیثیں جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روایت کی گئی ہیں۔ تو آپ کے ساتھ شیئر کی ہم نے 10 محرم الحرام کی فضیلت کہ 10 محرم الحرام کی کتنی فضیلت ہے، اور 10 محرم الحرام کے دن کو، یوم عاشور کے دن کو کتنے معجزات کتنے نبیوں کے ساتھ ہو چکی ہیں۔ 10 محرم الحرام بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ یہ اسلام سے قبل بھی قریش میں مانا جانے والا دن ہے۔ قریش اسلام سے پہلے بھی اس روز کو بہت ہی مقدس مانتے تھے اور اس روز روزہ بھی رکھتے تھے۔ یوم عاشور کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس روز ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یوم عاشور 10 محرم الحرام کے دن پر۔ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اپنی پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے کریں۔ جی ناظرین، تو ملتے ہیں ایک نئی اسلامک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔